नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्ध नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के 514 कॉलेजों में प्रवेश को लेकर अब तक निर्णय नहीं हो सका है। इससे लगभग 50,000 छात्रों पर प्रवेश को लेकर संकट के बादल छाए हुए हैं। यह आलम तब है जब सत्र शुरू हुए 3.5 माह से अधिक बीत चुके हैं। इसका कारण सत्र 2023-24 को सत्र शून्य करने को लेकर अब तक चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय नहीं लेना है। मेडिकल विवि ने जून 2023 में ही कार्य परिषद की अनुशंसा पर नर्सिंग व पैरामेडिकल का सत्र 2023-24 को शून्य करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया था, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग के अफसरों ने अब तक न सत्र शून्य करने का निर्णय लिया, न ही प्रवेश देने के लिए निर्देश जारी किए। सत्र शून्य करने का प्रभाव केवल निजी कॉलेजों पर ही नहीं, बल्कि सरकारी नर्सिंग कॉलेजों व पैरा मेडिकल कॉलेजों पर भी पड़ेगा। साथ ही प्रदेश के ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो नर्सिंग और पैरा मेडिकल कोर्स संचालित करती हैं, वे भी विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दे रहे। उधर डीएमई अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस मामले में वे कोई कमेंट नहीं करेंगे। एमपी एनआरसी ने सत्र 2023-24 को प्रदेश के नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज के साथ निजी विधि को भी मान्यता जारी नहीं की। इससे मेडिकल विवि जबलपुर ने ऐसे कॉलेजों को संबद्धता नहीं दी है। यदि शासन सत्र शून्य करने की प्रस्ताव को अमान्य करता है तो विधि को कम से कम 6 माह संबद्धता देने की प्रक्रिया में लगेंगे। इससे सत्र 1 साल लेट हो जाएगा। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। जी सूरज जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी सूरज जी, जिस तरह बात आ रही है मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्ध नर्सिंग व पैरा मेडिकल के 514 कॉलेजों में प्रवेश को लेकर अब तक निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में उन छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। देखिए धर्मिष्ठा, ये केवल हम बात करें कि नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज के जो 514 कॉलेज आप बता रहे हैं जी, यहाँ लगभग 50,000 छात्रों के प्रवेश को लेकर संकट के बादल छाए हुए जी, इसके अलावा मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा मध्य प्रदेश की शिक्षा पद्धति, मध्य प्रदेश की शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको लेकर जी, कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की जो व्यवस्था है वह जिस तरह से यहाँ पठन पाठन का अध्ययन अध्यापन का कार्य चल रहा है जी, वह देखकर लगता है कि चाहे वो पैरामेडिकल के छात्र हों या किसी भी संकाय के छात्र हों, जी, उनका भविष्य तो अधर में है ही, अंधकार में। लगभग 3.5 माह से ज्यादा का समय हो चुका है और एजुकेशन ईयर 23-24 को लेकर के सत्र शून्य करने को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय अभी नहीं लिया गया है। मेडिकल विश्वविद्यालय ने जून 2023 में कार्य परिषद की अनुशंसा पर नर्सिंग व पैरामेडिकल का सत्र 2023 और 24 को शून्य करने का प्रस्ताव शासन को तो भेज दिया था जी, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग के अफसरों ने अब तक न सत्र शून्य करने का निर्णय लिया न प्रवेश के लिए निर्देश जारी किए। जी, यहाँ पर एक बात जरूर हमें देखना पड़ेगी कि चुनावों के चलते, क्योंकि मध्य प्रदेश में एनआरसी ने 2023-24 को लेकर के प्रदेश के नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज के साथ निजी विश्वविद्यालय को मान्यता जारी नहीं की। इससे मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर जो है उसने ऐसे कॉलेजों को संबद्धता ही नहीं दी है। यदि शासन सत्र शून्य करने के प्रस्ताव को अमान्य करता है तो विश्वविद्यालय को कम से कम 6 माह संबद्धता देने की प्रक्रिया में लग जाएंगे। बिल्कुल। तो स्वाभाविक बात है कि सत्र 1 साल लेट हो जाएगा। हालांकि पहले की तरह जिस तरह सत्र 2020-21 में कॉलेजों को ये देखा गया था कि भूतलक्षी प्रभाव से संबद्धता देने के मामले में परीक्षा कराने का मामला अटका हुआ था जी, तो मेडिकल यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट की फटकार से बचने के लिए वह सत्र को पटरी पर लाने के लिए 2023-24 का जो सत्र है उसे शून्य घोषित करना चाहती जी। हालांकि विधानसभा चुनाव के चलते शासन अभी इस पर निर्णय नहीं ले पाया है। यहाँ एक बात जरूर है कि जिस तरह से मध्य मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर जी के जो कुल सचिव हैं डॉक्टर पुष्पराज सिंह बघेल, उन्होंने एक बात कही है कि कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर चिकित्सा शिक्षा विभाग को नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज का जो सत्र 2023-24 का शून्य करने का प्रस्ताव जून में भेज दिया गया जी, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश एनआरसी ने ना तो संबद्धता दी है और ना ही यूनिवर्सिटी ने संबद्धता जारी की। बिल्कुल। इससे छात्रों की भलाई इसी में कि सत्र शून्य कर दिया जाए, तभी अगले सत्र को पटरी पर लाया जा सकता है। जी। एक बात बताना चाहूंगा कि अभी पिछले ही महीने की बात है, 21 सितंबर की हम बात करें तो 21 सितंबर को हाईकोर्ट का एक फैसला आया था जी, और मध्य प्रदेश के जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं उनकी जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही गई थी
और छात्रों ने प्रदर्शन किया था, नर्सिंग स्टूडेंट ने प्रदर्शन किया था, पुलिस ने बल प्रयोग किया था उन पर जी और यहाँ एक बात रही कि सितंबर से पहले अगस्त में जी मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख नर्सिंग स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जबलपुर की सड़कों पर प्रदर्शन किया, पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए पानी की बौछारें उन पर उस समय की थी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अब प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच कराने के निर्देश दे दिए थे। जी और हाईकोर्ट ने कहा था कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मची धांधली को लेकर सुनवाई जो हुई थी उसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने बिना मूलभूत सुविधाओं के संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेजों और उन्हें दी गई मान्यता के मामले में हर नर्सिंग कॉलेज की सीबीआई जांच कराने के निर्देश दिए थे। बिल्कुल। तो कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मामले की जांच रिपोर्ट 3 माह के अंदर कोर्ट में पेश की जाए क्योंकि यहाँ एक बात बता दूं कि लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से जो याचिका दायर की गई थी उसमें फर्जी तरीके से नर्सिंग कॉलेज संचालित कराने के बारे में बताया गया था। जी याचिका में यह कहा गया था कि शैक्षणिक क्षेत्र 2020-21 में प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में जो ट्राइबल एरिया है वहां पर लगभग 55 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई थी जी जो सिर्फ कागजों पर संचालित हो रहे थे। और उसके बाद में जो सारा प्रकरण हुआ, ये सारी चीजें जो हुई, हालांकि उसके पहले का कि जून में ही संबद्धता न होने के कारण में शून्य जो घोषित करने के लिए कह दिया गया था जी कि सत्र को शून्य कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक बात है कि जो 50,000 छात्र हैं, इन 50,000 छात्रों के भविष्य पर तो संकट आ गया है। बिल्कुल। संकट के बादल मंडराने लगे हैं क्योंकि यहाँ एक बात है कि जब उनको प्रवेश ही नहीं मिला, संबद्धता ही नहीं हुई है, तो प्रवेश कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल जी धर्मिष्ठा। जी सूरज जी, जैसा कि आपने कहा 50,000 स्टूडेंट्स का भविष्य संकट में है, तो सवाल यहाँ ये भी है कि विधानसभा की वजह से सत्र शून्य करने का प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन हुआ नहीं, तो इन बच्चों के भविष्य का होगा क्या? नहीं, देखिए यहाँ एक बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा आपको जी कि ये जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज की गड़बड़ियां हैं और शिकायतें जो थमने का नाम नहीं ले रही। जी तो इस पूरे प्रकरण में जबलपुर की बात करें तो एक निजी कॉलेज प्रबंधन की पुलिस में शिकायत पहुंची थी जी और बीते वर्ष नर्सिंग पैरामेडिकल स्टूडेंट की फीस उन्होंने अपने खजाने में रखी। बिल्कुल। और ये निजी कॉलेज की जो मनमानियां हैं ये तो हमेशा चलती रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जैसा कि आपने कहा कि इन स्टूडेंट्स का क्या होगा, तो यहाँ ये सबसे बड़ी बात आ जाती है कि ये जो 50 साल के लगभग विद्यार्थी, इसमें उनको प्रवेश की प्रक्रिया से रोका गया है। अब चूंकि ये वर्ष यदि ये जो सत्र है शून्य घोषित कर दिया जाता है 2023-24 का, तो उनका एक वर्ष जो है वो बैक हो जाए जी, उनका एक वर्ष व्यर्थ चला जाएगा। हालांकि जो प्रस्ताव भेजा गया था 2023-24 का सत्र शून्य करने के लिए, तो विभाग के अधिकारियों ने अब तक शून्य करने का निर्देश जारी नहीं किया। और मैं बता दूं कि चूंकि चुनाव लग चुका है जी, आचार संहिता लग चुकी है, तो ऐसी स्थिति में अभी तो नहीं लग रहा है कि चुनाव से पहले ऐसा कोई आदेश जारी किया जाएगा। हालांकि पुष्पराज सिंह बघेल जो कुलसचिव है मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर के जी, उनका भी यही कहना है कि ये सत्र शून्य हो जाएगा तो अगला सत्र पटरी पे आएगा, क्योंकि आज की स्थिति में यदि सत्र को शून्य घोषित नहीं किया गया जी, और किसी तरह से आनंद फानन में यदि इन छात्रों को प्रवेश दे भी दिया गया, तो इनकी पढ़ाई कितनी हो पाएगी, परीक्षाएं समय पर कैसे हो पाएंगी, ये सारे सवाल आके खड़े हो जाएंगे। तो स्वाभाविक बात है कि विभाग द्वारा जो निर्णय लिया गया उसमें ये जो कहा जा रहा है कि सत्र को शून्य घोषित कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो ये है कि अगला सत्र पटरी पर आ सके जी, क्योंकि यदि ये सत्र प्रारंभ हुआ और जैसा कि प्रस्ताव भेजा गया है कि यह सत्र जो है इसको शून्य घोषित, तो ये लग रहा है कि विभाग को इसी कारण से लग रहा है कि ताकि अगला सत्र पटरी पे आ सके, अगले सत्र की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के अध्ययन अध्यापन की सारी प्रक्रियाएं जो है समय पर प्रारंभ हो सके, इस कारण से ये चीज आ रही है। एक बात जरूर है यहाँ पर कि जो डीएमई है अनुराग श्रीवास्तव जी, वो इस पूरे मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभी तक मीडिया के सामने इसका कोई बयान नहीं दिया है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो पूरा मसला है, ये लगभग जो जितने स्टूडेंट्स हैं, इन छात्रों के प्रवेश की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लेकर के एक बात साफ हो जाती है कि यदि ये सत्र शून्य हो गया तो इन छात्रों को प्रवेश तो अभी नहीं मिलना है, फिर अगले सत्र जब प्रारंभ होगा उसकी अधिसूचना जारी होगी, प्रवेश की सूचना जारी होगी, उसके बाद में पुनः प्रवेश की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। बिल्कुल जी सूरज जी, जैसा कि आपने कहा था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट की फटकार से बचने के लिए सत्र पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है जी, तो अब बात यहाँ यही उठती है कि वो केवल हाईकोर्ट की फटकार से बचने के लिए सत्र पटरी पर लाना चाह रही है, छात्रों के भविष्य के लिए तो नहीं सोच रही है। हाँ देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर ये जो छात्र हैं, छात्रों के विषय में जो बातें सामने आ रही कि उन्होंने प्रवेश उनका अधर में लटका हुआ है कि उनको खुद नहीं पता कि वो उनका प्रवेश हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपका ध्यान एक बात की ओर ले जाना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि 3 माह में सीबीआई की जांच करा के मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट सौंपने का कोर्ट ने आदेश जारी किया है।
और उसमें ये भी था कि ये जो पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, ये महज एक कमरे में, कहीं 2 कमरे में संचालित किए जा रहे हैं। जी इससे पहले ग्वालियर हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है, वहां से 650 में से 364 पैरामेडिकल कॉलेजों की सीबीआई जांच कराने के आदेश पहले दे दिए गए। जी और कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिन कॉलेजों को सीबीआई जांच में क्लीन चिट मिले, उनका एग्जाम कंडक्ट कराने की अनुमति दी जाए। जी और सुनवाई में यह भी कहा गया था कि सीबीआई ने उन कॉलेजों की फैकल्टी के संबंध में जांच ही नहीं की है, जी क्योंकि 284 कॉलेज जो है वहां माइग्रेटेड फैकल्टी थी। जी जबलपुर के साथ साथ ग्वालियर खंडपीठ में भी ये जनहित याचिका दायर थी, और इस याचिकाकर्ता की ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे शशांक शेखर, उन्होंने डीएमए की रिपोर्ट को आधार पर कोर्ट को बताया था जी कि जो 364 में से 284 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिसमें माइग्रेटेड फैकल्टी पाई गई, इसके अलावा 227 कॉलेजों में डुप्लीकेट फैकल्टी कार्यरत थी। और शशांक शेखर ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि जब बिना मान्यता के कॉलेज संचालित हैं, पढ़ाई हुई नहीं तो कक्षाएं लगी नहीं, तो ऐसे में परीक्षा की अनुमति देना अनुचित होगा। बिल्कुल। और उन्होंने यह दलील भी दी थी कि सीबीआई माइग्रेटेड और डुप्लीकेट फैकल्टी की जांच नहीं कर रही है। अब अभी ये जो आदेश दिया गया है सितंबर के माह में, तो उसमें क्या है, क्योंकि वो जो पुराना मामला था जी उसमें सुनवाई के दौरान जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे नमन नागरथ, उन्होंने ये कहा था कि लगभग 75 कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। जी और उन्होंने तर्क दिया था कि इस प्रकरण के चलते नर्सिंग मेडिकल एजुकेशन प्रभावित हो रहा है, पिछले सत्र की परीक्षाएं रुकी हुई हैं, नए प्रवेश हो नहीं पा रहे हैं। जिन कॉलेज में अनियमितताएं हैं, वो खामियाजा उसका वही लोग, जो 75 कॉलेजों की बात है कि 75 कॉलेजों को सीबीआई ने क्लीन चिट दी थी, तो उसी मामले को लेकर के शशांक शेखर ने जो आपत्ति दर्ज की थी कि यहाँ माइग्रेटेड फैकल्टी और डुप्लीकेट फैकल्टी, तो उस मामले को लेकर के ये मामला हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया कि जबलपुर हाईकोर्ट ने 21 सितंबर को जो आदेश जारी किया था कि सभी मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई से जांच करा के 3 माह रिपोर्ट दी जाए। अब चूंकि सीबीआई की अभी जांच आई नहीं है, वो 3 माह का समय लगेगा, वो लगभग नवंबर तक आएगी जी, क्योंकि सितंबर में आदेश जारी हुआ है, तो लगभग दिसंबर तक आने की संभावना है कि सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट जो है दिसंबर में प्रस्तुत करेगी। उसके बाद कुछ चीजें हो पाएगी, और ये एक आधार भी बन जाएगा कि यदि यहाँ पर ये स्थिति निर्मित होती है जी, और इस स्थिति में यदि ये सारे ऐसे समीकरण बनते हैं, तो ये जो छात्र है इनका प्रवेश तो अधर में लटका हुआ है। बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने कहा इनका भविष्य तो अधर में लटका है। यहाँ एक सवाल और उठता है, जैसा कि आपने कहा था कि छात्र लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उन पर पुलिस ने पानी की बौछार भी की है, तो जब प्रशासन नहीं सुनेगा तो छात्र करेंगे क्या? नहीं, यहाँ एक बात हमें जरूर जानना होगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो छात्र हैं अपनी मांग के लिए इस तरह से प्रदर्शन तो करते हैं, लेकिन यहाँ एक बात जरूर जानना है, क्योंकि पिछले 3 साल से दिन देखें जी, ये केवल अभी की बात नहीं है। मैं पूरा पिछले 3 साल का यदि डाटा हम देखते हैं जी, तो इस पूरे डाटा में हमको ये पाता है कि जो 514 कॉलेज के 50,000 छात्र हैं, उनकी जिनका आपने जिक्र किया है, क्योंकि अभी कई कॉलेजों में परीक्षा लेने के बजाय स्टूडेंट की फीस वापस करने का प्रावधान है जी, कि वो फीस वापस कहीं की जा रही है, कहीं आनाकानी कर रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में हमें ये चीज बहुत बृहद रूप से देखनी पड़ेगी कि यदि ये मामला ऐसा आ रहा है, क्योंकि यदि यहाँ पर यह है कि मध्य प्रदेश एनआरसी ने सत्र के 2023-24 के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज के साथ निजी विश्वविद्यालय की जो मान्यता जारी नहीं की जी, तो जब मान्यता ही जारी नहीं है तो अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए उन्हें कहीं तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करते हैं, और इस प्रदर्शन के रास्ते में पुलिस से उनकी झूमाझटकी होती है, पुलिस अपना बल प्रयोग करती है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी शांति व्यवस्था कायम रखना जी। तो ऐसी स्थिति में फिर हमें ये सारी चीजें देखने मिलती जी जी सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए, विस्तृत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर चिकित्सा शिक्षा विभाग को नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों का सत्र 2023-24 को शून्य करने का प्रस्ताव जून में ही भेज दिया गया था। अब तक एमपीएनआरसी ने न तो संबद्धता दी है, न यूनिवर्सिटी से संबद्धता जारी की है। इससे सत्र शून्य करने पर भी छात्रों की भलाई है, तभी अगले सत्र को पटरी पर लाया जा सकता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।